नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जहां सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं उत्तरी इलाके में सैकड़ों घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक दूर दराज इलाकों में फंस गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून अब भयंकर तबाही का रूप ले चुका है। असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण भीषण तबाही मची है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 जून तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इस कारण फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। इस आपदा ने अब तक 34 लोगों की जान ले ली है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं। सड़कें, पुल और बिजली की लाइनें भी टूट गई हैं। असम में हालत सबसे ज्यादा खराब है। रविवार तक 15 जिलों में 78,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित थे। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुवाहाटी में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को निचले इलाकों और नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और पूरे इलाके में भारी बारिश और बाढ़ के बीच स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए सख्त सलाह जारी की है। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने पीड़ितों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राहत शिविरों में 28,317 लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन कई इलाकों में मदद पहुंचाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मणिपुर में इम्फाल शहर भी पानी में डूब रहा है। यहाँ 31 मई से लगातार बारिश हो रही है। इम्फाल नदी और नंबुल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। करीब 3,800 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 900 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला भी है। रविवार को भारतीय वायुसेना ने बोमजीर नदी में फंसे 14 लोगों को बचाया है। एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी में तेज बहाव के कारण पिदांग पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं नागालैंड में फेसामा के पास कोहिमा माओ मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सड़क धंसने से एक बड़ी दुर्घटना भी हुई, जिसके कारण प्रभावित मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यह घटना पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सुबह हुई है। सड़क करीब 4 फीट नीचे धंस गई। भूस्खलन से कई सड़कें भी बंद हैं और गांव मुख्य क्षेत्र से कट गए हैं। इम्फाल में लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं मिजोरम में एक होटल भूस्खलन से ढह गया है। इसमें 3 म्यांमार के नागरिक भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं। सेना और आपदा प्रबंधन टीमें काम कर रही हैं और मौसम में बदलाव की वजह से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और तीस्ता नदी में खतरनाक तूफान आया है, जिससे बचाव और निकासी अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुए। बता दें कि मौसम विभाग ने 6 जून तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 1 से 5 जून तक तेज बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अनुमान भी है। 5 और 6 जून को बारिश कम हो सकती है, लेकिन सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स।